हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये आपको फ्लैग जैसा लग रहा है, बट ये कोई फ्लैग नहीं, ये मेंसुरेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है एग्जाम में कि एक गार्डन है। ओके, एक पार्क है, एक गार्डन है। उस पार्क या गार्डन के बीचों बीच से दो पैथ बनाए गए हैं, दो रास्ते बनाए गए हैं, और जिन रास्तों की चौड़ाई इक्वल है। ओके, ये क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जाता है कि रास्ते का एरिया बताइए, यानी कि जो दोनों रास्ते उनका टोटल एरिया बताइए। या कभी कभी पूछा जाता है कि रास्तों को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया बताइए। जैसे कि हमारा गार्डन ग्रीन कलर का है। ओके, और इस ग्रीन कलर के एरिया में हमने दो पैथ बना लिए हैं जो कि रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैथ, कभी कभी, और कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेस्ट पार्ट, बचे हुए पार्ट का क्या एरिया है। इस क्वेश्चन को करने के वही एक ट्रेडिशनल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करेंगे कि ये जो दो रास्ते हैं, जो पैथ 1 है और पैथ 2 है, इन दोनों एरियाज को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड इजी होता है, बट हमें एग्जाम्स में अपने टाइम को मैनेज करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में क्विक मेथड्स पर फोकस करते हैं। क्विक जो भी आपकी टेक्निक्स है उस पर फोकस करते हैं। तो इसको आप वैसे तो फाइंड कर सकते हैं कि पैथ 1 का एरिया हमने ले लिया, पैथ 2 का एरिया ले लिया और उसको ऐड कर दिया। हाँ, और एक काम और करते हैं कि ये जो बीच में अगर आप देखें तो ये एक रास्ता दूसरे रास्ते के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, यानी कि रिपीटिशन हो रहा है। तो इस रिपीटिशन की वजह से जो बीच में एक स्क्वायर बनता है उसको हम लेस कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेथड है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे कि पहले हम पैथ 1 निकालें, पैथ 1 के लिए हम क्या करें कि लेंथ को चेक करें कि जो हमें रेक्टेंगल यानी कि गार्डन की लेंथ दे रखी है, एक पैथ की लेंथ तो वही हो जाएगी। जैसे कि अगर बात करें, ये आपका पैथ 1 है और ये वाला पैथ 2 है, ये आपका रास्ता पहला वाला रास्ता है, दूसरा वाला रास्ता है। तो अगर हम इस मेथड से जा रहे हैं, पैथ 1 के लिए हम क्या लेंगे, L1 इंटू B1, पैथ 2 के लिए क्या लेंगे, L2 इंटू B2। ये हम रास्ते के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए पहले वाले रास्ते की लेंथ L1 मान लेते हैं और उसकी चौड़ाई B1 मान लेते हैं, तो दूसरे वाले के लिए हम क्या मानेंगे, L2 और B2 मानेंगे। ये सब हमें काम नहीं करना है। ओके, इतना लंबे मेथड पे हमें नहीं जाना है। अगर हम इस मेथड से जाते भी हैं तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एरियाज हम निकालेंगे और उसके बाद जो बीच का एरिया आ रहा है जिसके लिए हमें डिस्टेंस दी गई है, तो ये डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो हम क्या एक और एरिया लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इन द सेंटर, इन द सेंटर। अब ये तीन चीजों का हमें यूज करना पड़ेगा, पैथ 1, पैथ 2 और एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड इन द सेंटर। जब एरिया हम फाइंड करेंगे दोनों रास्तों का, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उसमें से ये वाला पोर्शन हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। इट विल टेक टू मच टाइम, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये सब आपको नहीं करना एग्जाम में। क्या करना है देखिए, एक्चुअली में आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें अगर दोनों रास्ते बता दिए जाएं और केवल रास्ते की हमारे पास चौड़ाई हो d और गार्डन जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है उसकी लेंथ और ब्रेथ बता दी जाए, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उसको अपने माइंड में रख लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी फॉर्मूले पर करिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं तो वो क्या फॉर्मूला है आप देख सकते हैं। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अगर कभी आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ पैथ, एरिया ऑफ पैथ यानी कि रास्तों की चौड़ाई, तो क्या करेंगे, सिंपल आपको बस एक काम करना है कि जो भी आपका गार्डन दिया जाए उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, तो लेंथ और ब्रेथ को आप कर लीजिए ऐड। ओके, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ करिए और उसमें से डी को लेस कर दीजिए। करेक्ट। अब जो आता है आंसर उसमें एक बार डी मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ढूंढना है क्या, लेंथ और ब्रेथ किसकी, गार्डन की, या जिस मैदान में जिस भी एरिया में बीचों बीच में दो पैथ बनाए जा रहे हैं उसके हमें लेंथ और ब्रेथ ढूंढ लेनी है, या क्वेश्चन में होगा तो हम उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे। डी हमें गिवन हो गई होगा, दोनों का सम करने के बाद डी लेस करेंगे और डी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास लेंथ क्या गिवन है 12, तो हमने क्या ले लिया 12 प्लस बी कितना गिवन है, इसमें 10 मीटर गिवन है, ले लिया, माइनस क्या करना है हमें 2 करना है, कर लिया, और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है 2। देखिए ये आप प्रैक्टिस के टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ये पूरा सोल्यूशन अपने ब्रेन में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वैल्यू कितनी इजी मिली है आपको।
जितनी इजी वैल्यू होगी उतना ही फास्ट कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। बट क्वेश्चन की वैल्यू कैसी भी हो, आपको एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखना है, और अगर आपके टेबल्स प्रॉपर तैयार है, फिंगर ऑफ टिप्स है, और आपका कैलकुलेशन क्विक है, तो ये क्वेश्चन आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ब्रेन में भी सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, 22 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 20 आ जाएगा, और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई करके सिंपल 40 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल सा था, एक फॉर्मूला हमने बस इसको अप्लाई किया। कोई हमने दो पैथ के रास्ते, दो पैथ्स के एरियाज नहीं निकाले हैं, कोई हमने स्क्वायर के एरिया नहीं निकाले, हमने सिंपल क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को ऐड किया, इसमें से डी को लेस किया, और लास्ट में डी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया है। ओके, बहुत ईजी था। इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमसे कहा जाता है कि रास्ते को छोड़कर बचे हुए पार्ट का एरिया बताइए। अब इसमें भी आप क्या करते, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते कि पहले हम एरिया निकालते स्क्वायर का, फिर हम एरिया निकालते रास्ते का, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते, और फिर हम एरिया निकालते पैथ का, फिर हम बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से हम दोनों पैथ के एरिया को माइनस करते। बहुत टाइम लग जाता, ना करिए ये सब। एक काम करिए, बस एक आपको फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ सिंपल, और वो फॉर्मूला अगर आपने देख लिया या उसको तैयार कर लिया तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, आपको करना इतना है, एल माइनस डी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस डी, बस इतना आपको करना है, और क्या आपको मिल जाएगा, एरिया ऑफ लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट ओवर पार्ट, जो बचे हुए पार्ट का एरिया है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। आपके पास लेंथ है गार्डन की, आपके पास ब्रेथ है गार्डन की, आपके पास डी है, क्या करेंगे, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, 12 माइनस 2, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2, क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना हो गया, 80 मीटर स्क्वायर। सिंपल। अगर आप इसको स्टॉप वॉच की हेल्प से करेंगे, स्टॉप वॉच लगा के करेंगे, इस क्वेश्चन को हेल्प से नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में आपका आंसर है, और इसको आपको बिना पेपर पर लिखे हुए फाइंड करना है। बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना है, ज्यादा ज्यादा फोकस करना है शॉर्ट ट्रिक्स पर। ये जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताते आ रहे हैं इसको आप नोट करते जाइए। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने करवा दिया है, धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चंस को लेवल हाई लेके चल रहे हैं। जितने क्वेश्चंस आप करते जाएंगे उनका लेवल हाई होता चला जाएगा। बट हाई क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा लेवल, चूंकि प्राइमरी का और जूनियर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि हमारे जो भी सीटेट के न्यू बैचेस हैं वो आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डिटेल आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। ओके, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।